टूर शुरू होता है और एक लड़के के साथ एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है। सामने जो ये होता है और इसे इन्फो मिलती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी बिलियन टाइम्स ज्यादा है इस बार जितनी डीमन इन्वेजन के दौरान थी। ये कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, आखिर हो क्या रहा है, ये तो डीमन चाइल्ड का बर्थ है। पीछे से वांगलिंग और फ्रॉगी टू आते हैं। फ्रॉगी टू बोलता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं, हम पे छोड़ दो। और फ्रॉगी टू अपने असली फॉर्म में आ जाता है और अब ये दोनों इस पे अटैक करते हैं और वांगलिंग भी, और यहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय होते जाता है। अब ये बच्ची वांगलिंग पे हमला करती है। वांगलिंग बचते हुए आगे बढ़ता है और अब इस लड़के के अटैक से भी बचने लगता है। ये कहता है असली इमॉर्टल किंग मैं हूँ। नीचे से वांगलिंग की मदर कह रही होती है लिंग एक जेंटल ओल्डर ब्रदर की तरह रहना। इसके डैड परेशान होते हैं काफ़ी और यहाँ वांगलिंग और ये बंदा दोनों अटैक करते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसके डैड कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट सीन में इसके डैड बोलते हैं क्या हुआ। ये कहती है मैंने एक सपना देखा, लिंग उसके साथ लड़ रहा था। वांग के डैड कहते हैं चिंता मत करो सब ठीक होगा। यहाँ वांगलिंग सुनरांग को टेक्स्ट करता है कि मदद करने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट सीन में वाटर कर्टन ग्रुप सैनिटोरियम दिखाया जाता है। यहाँ वांगलिंग की फैमिली होती है और एक बुढ़ा आदमी जो चीफ डिसाइपल ली म्यो जेन है। ये मन में कह रहा होता है ये इसका पहला बच्चा नहीं है तो इतनी घबराई हुई क्यों है। और यहाँ वांगलिंग के पास फ्रॉगी टू आता है। वांग कहता है मैं लर्न कर रहा हूँ कि कैसे एक अच्छा ओल्डर ब्रदर बनते हैं। फ्रॉगी टू कहता है ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें इतना सीरियस देखा है। तभी इसके दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और चैन चाओ तो वांगलिंग पे टूट पड़ता है और कहता है तुम्हारी सिस्टर होने वाली है। यहाँ लिन कहती है ये इतना एक्साइटेड क्यों है और इसे कैसे पता कि एक लड़की ही होगी। गुआ हो बोलता है गैस होगा उसका, और वैसे भी उसे हमेशा से एक छोटी बहन चाहिए थी। तभी सुनरांग चैन से कहती है आज हमें कुछ काम है। ये बोलता है हाँ आज तो हम यहाँ सेट की फील्ड ट्रेनिंग के लिए आए हैं। नेक्स्ट में फ्रॉगी टू कह रहा होता है इतने सारे बच्चे मेडिकल चेकअप से क्यों आ रहे हैं। सुनरांग बताती है कि मेडिकल रिपोर्ट यहाँ जरूरी है स्कूल एडमिशन्स के लिए, तो इसीलिए पेरेंटल चेकअप के अलावा काफ़ी बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ कुछ बच्चों को दिखाया जाता है और कुछ और बच्चे आ रहे होते हैं। एक कहता है इस साल का ग्रुप बहुत बेकार है। दूसरा कहता है मिंग तुम्हारे मुकाबले ये लोग कुछ भी नहीं है। तीसरा कहता है आफ्टर ऑल तुम 7th लेवल रीच कर चुके हो क्यों रिफाइनिंग फेज के, वो भी इतनी कम उम्र में। इसकी मदर काफ़ी खुश होती है। अब ये मशीन में खड़ा होता है। इसकी एज है 8 ईयर्स, 145 सेंटीमीटर टॉल और 260 केजी वेट। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फ्रॉगी टू बोलता है इस बच्चे की डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा है रेगुलर कल्टीवेटर्स के कंपैरिजन में। इसकी मॉम हंसते हुए कहती है मेरा बेटा मिंग डेफिनेटली हेवन लेवल सेट तक पहुंच जाएगा। तभी मिंग वांगलिंग को देखता है और इसे कुछ याद आता है। ये इसके पास आके बोलता है हे तुम तो वही हो ना जिसे मैंने हराया था, तुम सिर्फ अर्थ लेवल सेट तक पहुंच पाए हो इस उम्र में भी। और फिर यहाँ से जाने लगता है। अब वांगलिंग की मदर मशीन के पास जा रही होती है। चैन चाओ कहता है आपको इसमें खड़े होने की जरूरत नहीं है, हम बेबी की कंडीशन चेक कर रहे हैं। सभी फ्यूचर चेकअप्स इस केबल के जरिए हो जाते हैं। अब ये लोग इस बच्चे की हार्ट बीट सुनते हैं और यहाँ मशीन को देख के सब हैरान होते हैं। ये बूढ़ा आदमी कहता है मैंने कभी इतनी पावरफुल हार्ट बीट नहीं देखी। दूसरा कहता है ये तो एक सॉन्ग की तरह है। मिंग तभी पीछे मुड़ के देखता है और जोर से चिल्लाता है। यहाँ जब डांस कर रहे होते हैं और मिंग ये सब देख के गुस्से में होता है। सुनरांग बोलती है आप कुछ नहीं है क्या। वांग की मॉम रोते हुए बोलती है ज़्यादा एनर्जी होना हर बार सही नहीं होता। ऊपर से ये सब ये दो बंदे देख रहे होते हैं। बड़ा वाला कहता है कैप्टन ये बच्चा इतना भी बुरा नहीं। छोटा कहता है और वो जो उस औरत के पेट में है वो भी बढ़िया है। तो दूसरा कहता है लेकिन एक अनबॉर्न चाइल्ड लॉर्ड स्पिरिट एम्परर के लिए यूजफुल नहीं है। छोटा कहता है इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक दिन जरूर काम आएगा। हमारा बड़ा प्लान एक्सेप्शनल किड्स को ढूंढना है, मैं उसे पकड़ लूंगा, तुम बाहर से बैकअप प्रोवाइड करना। नेक्स्ट सीन में मिंग कह रहा होता है मैं हार नहीं सकता, मैं एक सिटी हीरो बनूंगा इमॉर्टल मास्टर जो ये की तरह। और यहाँ ये सब देख के सब बहुत शॉक्ड होते हैं। सुनरांग भी इसकी तारीफ करती है और वांगलिंग भी। तभी पीछे से ये बंदा आता है और मिंग को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी इसे वांगलिंग रोक लेता है। ये कहता है तुमने मुझे कैसे ढूंढा। वांगलिंग कहता है तुम्हारी किलिंग इंस्टिंक्ट्स बहुत ही ऑब्वियस थी। सुनरांग वांग से कहती है कैमराज ऑफ हो गए हैं और वांगलिंग तभी इसे नीचे घुसा देता है। अब वांगलिंग की मॉम के बेबी की स्पिरिचुअल एनर्जी चेक करी जाती है और तभी यहाँ पर तेज रोशनी निकलती है जिसे देख के सब हैरान होते हैं। गुआ हो कहता है ये बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है और इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी। यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी और बढ़ने लगती है और सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ये ग्लास भी फट जाता है। तभी वांगलिंग अपनी पावर का यूज़ करके सबकी मेमोरी इरेज कर देता है। सुनरांग कहती है तुम मेरी मेमोरी इरेज करना भूल गए। वांगलिंग कहता है हमने प्रॉमिस कर रखा है, सही कहा ना। तभी सुनरांग देखती है कि वो भाग गया है बंदा। वांगलिंग कहता है कोई नहीं मैंने ये जानबूझ के किया, और ये सिंके को बाहर निकालता है और फिर बोलता है उनका हाइड आउट ढूंढो और सबको मार गिराओ, और ये यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ये बंदा कह रहा होता है मेरी चोट ठीक क्यों नहीं हो रही है जबकि एलेक्सर भी ले लिया है मैंने। और फिर कहता है अगर हमें वो बच्चा मिल जाए तो वो कम से कम 1 मिलियन के बराबर होगा, नहीं 10 मिलियन टैलेंटेड चिल्ड्रन के बराबर। मुझे उस औरत को पकड़ना होगा। इसका साथी कहता है क्या ये हमें लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को रिपोर्ट करना चाहिए। ये इसे मारता है और बोलता है हम इतना लेट तक उठते क्यों हैं और क्यों इतना कल्टीवेट की प्रैक्टिस करते हैं रात। दूसरा कहता है लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को अपना हार्ट ऑफर करने के लिए। ये कहता है नहीं ये हमारी टीम की एनुअल KPI के लिए है, अगर बाकी टीम को पता चल गया तो वो हमारी अचीवमेंट चुरा लेंगे, हमें ये बात सबसे छुपानी होगी। नेक्स्ट सीन में ये एक जगह पहुंचते हैं। तभी यहाँ पर जिंक किया जाता है और यहाँ अटैक करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर मिंग सैड बैठा होता है। वांग और सुनरांग यहाँ पर आते हैं। ये कहता है तुम लोग मुझ पर हंसने आए हो ना, इक्विपमेंट टूट चुका है, मैं अपना मेडिकल रिजल्ट नहीं ले सकता। वांगलिंग कहता है वो कल तक ठीक हो जाएगा। सुनरांग इसे जुओ का स्टैचू देती है और बोलती है जो बनना चाहते हो वो बनो। ये इसे लेता है और रोते हुए भागने लगता है और कहता है किसी ने तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांगा। फिर ये आगे जाके कहता है बिग ब्रो एंड सिस मैं अपना बेस्ट दूंगा। नेक्स्ट सीन में एक जगह दिखाई जाती है। एक मॉन्स्टर जैसी चीज़ कह रहा होता है कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो चुके हैं लेकिन प्लान फिर भी ट्रैक पे है। और ये बंदा स्माइल करता है। बंदा कह रहा होता है लॉर्ड स्वॉर्ड सेंट मैंने सुना कि आपके पास ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है उस दिन से जब आपने उस इविल स्वॉर्ड गॉड से फाइट की थी, कांग्रेचुलेशंस। स्वॉर्ड सेंट कहते हैं बस लक है और कुछ नहीं। ये दूसरा कहता है आप फिर भी इतने बूढ़े क्यों लग रहे हो।
स्वॉर्ड सेंट कहते हैं एनर्जी बचा रहा हूँ। ये आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी कोई इन पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से यह रोबोट जैसी चीज़ इस पे अटैक करके इसे रोक देती है। ये कहता है शोंघाई की फर्स्ट प्रिजन डिफेंस स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अब ये आगे आके कहता है लॉर्ड चेन नानशुआन यहाँ पर लॉक्ड है। ये लॉक खोलता है और सामने देखता है कि चेन नानशुआन कुछ बड़बड़ा रहा है। ये सामने देखता है और ये देख के स्वॉर्ड सेंट कहते हैं मेरे जूनियर का गेज तो पहले से भी ज़्यादा क्लियर हो गया है। ये कहता है इसका इनर डीमन निकाल दिया गया है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन टेक्निक ज़्यादा ही सिनिस्टर है, तो इसीलिए इसे अलग से लॉक करना पड़ रहा है। इसकी पावर लेवल ध्यान में रखते हुए इसे हेवन लेवल सेल में लॉकअप होना चाहिए, लेकिन हेवन लेवल सेल में एक डेंजरस पर्सन है। अगर ये पास आए तो डेफिनेटली चेन नानशुआन का इनर डीमन फिर अवेकन हो जाएगा। अब ये आगे बढ़ रहे होते हैं। ये बंदा कहता है मुझे आपसे एक मदद चाहिए। नेक्स्ट इनमें स्कूल प्रिंसिपल इन्हें कहते हैं कि तुम एनुअल फील्ड असाइनमेंट के लिए सेलेक्ट करे गए हो। सुनरॉन्ग इस मिशन के बारे में पूछती है। प्रिंसिपल कहते हैं इस मिशन का थीम एस्केप रूम है। टेस्ट की लोकेशन शोंघाई फर्स्ट प्रिजन है और गोल है टेस्ट करना कि न्यू सेल कितना ज़्यादा बढ़िया है। तुम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो सेल को तोड़ने के लिए। ये सुनकर ये तीनों कहते हैं फिर तो उसे दोबारा बनाना पड़ेगा। और यहाँ वांगलिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में सोच रहा होता है। नेक्स्ट इनमें वांगलिंग के मॉम और डैड कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट मिशन है। अब इसके बाद प्रिजन दिखाया जाता है जहाँ इन सबको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया होता है और यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट और यादमी सब देख रहे होते हैं। ये देखना चाहते हैं कि ये रुकीज फर्स्ट प्रिजन टेस्ट में कोई कमी ढूंढ पाएंगे या फिर नहीं, जहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है। और ये कहता है अगर ये ऐसा कर पाए तो मैं फर्स्ट प्रिजन के सुपरवाइजर से रिजाइन कर दूंगा। यहाँ पर सुनरॉन्ग बहुत ही खुश होती है वांगलिंग के साथ होने की वजह से। तभी एक स्क्रीन पॉपअप होती है। ये कहता है मैं वॉस हूँ, शोंघाई फर्स्ट प्रिजन का AI डिफेंस सिस्टम बटलर। अब तुम लोग अपने ब्लाइंड फोर्स निकाल सकते हो। मैं तुम्हें चेस्ट चेंबर एस्केप करने से रोकने की कोशिश करूंगा। सुनरॉन्ग मन में बोलती है वांग कुछ सोच रहा है सुबह से, क्या वांग की सील कमजोर हो रही है। तभी सामने वांगलिंग का फेवरेट फूड होता है क्रिस्पी नूडल्स। ये इसे लेने जाने लगता है। सुनरॉन्ग इसे रोकती है लेकिन ये सुनता ही नहीं और जाल में फंस जाता है। सुनरॉन्ग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करने की कोशिश करती है जिससे वांगलिंग को छुड़ा पाए, लेकिन नाकामयाब होती है। वॉस बोलता है ये टेस्ट सेल में बहुत ही एडवांस्ड सप्रेशन टेक्नोलॉजी है, तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर पाओगे। यहाँ पर वांगलिंग खा रहा होता है और सुनरॉन्ग को भी देता है। दूसरी तरफ यहाँ गुआ हाओ कह रहा होता है चैन चाओ हम स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर सकते यहाँ। चैन चाओ बोलता है और अगर कर नहीं सकते तो बनाएंगे। और ये फायर एलिमेंट से स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट करके अटैक करता है, लेकिन इसका भी कुछ फायदा नहीं होता और ये पीछे जाके गिरते हैं। वॉस इन्हें एक और मौका देता है और सामने इनके एक क्वेश्चन होता है जिसे देख के गुआ हो कहता है ये तो आउट ऑफ सिलेबस है और नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर फ्रॉगी 2 और लिंक साथ मिलकर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फ्रॉगी 2 कहता है मेरे पास कैनन अटैक भी है और इसके ऊपर चढ़ जाता है और अटैक करने वाला होता है कि तभी लिन इसे नीचे पटक के कहती है यू परवर्ड। दूसरी तरफ यहाँ पर अलार्म बजने लगता है और अनाउंसमेंट होती है कि प्रिजन ब्रेक हो रहा है अर्थ लेवल सेल में। यहाँ पर सुनरॉन्ग कहती है वांग कुछ हो रहा है। तभी वांगलिंग इस प्रिजन को उठा के ऊपर फेंक देता है। ये देख के बॉस बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। ये आगे बढ़ते हैं। सुनरॉन्ग क्वेश्चन देखकर बोलती है ये डिफिकल्ट है लेकिन मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ 10 मिनट दो। लेकिन वांगलिंग इस पर अपनी उंगली रखता है और इसे भी तोड़ देता है। सुनरॉन्ग बोलती है ये AI अभी भी रिकॉर्ड कर रहा है। वांगलिंग कहता है तो फिर इसे भी मिटा देते हैं। सुनरॉन्ग बोलती है ये बहुत एक्सपेंसिव है तो क्यों ना मैं बात करूँ इससे। और जाके बोलती है क्या तुम प्रिटेंड कर सकते हो कि तुमने कुछ भी नहीं देखा। और ये अपनी मेमोरीज इरेज कर देता है डर के मारे। अब ये बाहर निकलते हैं और इनके सामने वही रोबोट आ जाता है। ये वांगलिंग को देख के एनालाइज करता है और बोलता है तुम वीकनेस से भरे हुए हो, और इस पे पंच मारता है, लेकिन वांगलिंग को कुछ भी नहीं होता। ये देख के सिस्टम एरर होने लगता है इसके अंदर और इसका सर चकराने लगता है। तभी वांगलिंग इसे किक मार के दूर फेंक देता है और यहाँ पर चैन नानशुआन कह रहा होता है ये तो वही स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये वही होगा। और ये गेट बंद कर देता है डर के मारे। दूसरी तरफ यहाँ पर बाकी सब वांगलिंग के पास आ चुके होते हैं। सुनरॉन्ग कहती है अब सब जब आ चुके हैं तो बाहर निकलते हैं और ये आगे बढ़ते हैं। सुनरॉन्ग गेट खोलती है। वांगलिंग ये देखकर बोलता है बहुत ही वार्म है और 5 का सीन दिखाया जाता है जिसमें इसकी मॉम से बोलती है कि मैंने और तुम्हारे डैड ने इसके बारे में बात की और हम चाहते हैं कि तुम ओल्डर ब्रदर होने के नाते बेबी को नाम दो। तो वांगलिंग सुबह से यही इंपॉर्टेंट चीज़ सोच रहा होता है और अब ये बाहर आके कहता है वार्म। सुनरॉन्ग कहते क्या हुआ। ये बोलता है कुछ नहीं, मैंने फाइनली सोच लिया है उसे क्या नाम देना है। सुनरॉन्ग कहते तो ये बात थी, मैं सोच रही थी तुम्हें क्या हुआ है। वांगलिंग कहता है वांग नॉन वेलकम टू द वर्ल्ड। अब लास्ट में हमें फिर से वही जगह दिखाई जाती है और ये मॉन्स्टर कहता है इविल स्वॉर्ड गॉड ने प्रिजन से बाहर ना निकलने का डिसाइड करा। ये बंदा कहता है मैंने उसे चांस दिया था, किसे पता था कि इतना फॉर्मिडेबल मास्टर एग्जिस्ट करता है कल्टीवेशन वर्ल्ड में। क्या तुम पता लगा सकते हो कि वो औरा किसका था। ये मॉन्स्टर कहता है सारे ट्रेसेस मिटा दिए गए हैं लेकिन वो शायद 60th हाई से रिलेटेड है। ये बंदा बोलता है नाइट्स कल तक मैसेज पहुंचा दो। ये कहता है ठीक है। एपिसोड शुरू होता है और एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है मैंने जितनी भी 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करी थी इतने सालों में सब बर्बाद हो गई। पीछे से कोई आता है और बोलता है लॉर्ड स्पिरिट एम्परर मुझे लगता है इसका सदर्न ब्रांच केव में जो डिस्ट्रक्शन हुआ उससे कुछ लेना देना है। ये कहता है तो फिर मुझे ये अभी क्यों पता चल रहा है। ये बंदा बोलता है नाइट स्कल क्राइसिस रिस्पांस मैनुअल के अकॉर्डिंग ऐसे केसेस में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट चेक करती है पब्लिक ओपिनियन रिस्क असेसमेंट और रेलेवेंट डिपार्टमेंट पता लगाती है कि कितना डैमेज हुआ है। एक मीटिंग होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ अमाउंट पता लगाने के लिए और PR स्ट्रेटेजी क्रिएट करने में सिचुएशन के लिए। उसके बाद ही हम आपको रिपोर्ट कर सकते हैं लॉर्ड। ये कहता है किसने ऐसा बकवास प्रोसीजर बनाया है। ये दूसरा बोलता है माय लॉर्ड क्या याद नहीं आपने ही ये बनाया था। ये बोलता है कल से काम पे मत आना और ये इसे मार देता है और फिर गुस्से में कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे सीक्रेट केव को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद एक दूसरा बंदा कहता है लॉर्ड हमारी रेड स्क्वाड इंटेलिजेंस हैंडल करती है, ये रही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ये डायरेक्टली शोंघाई प्रिजन से इंपॉर्टेंट फिगर से आई है। ये इसे देखता है और इसमें वांगलिंग और उसके डैड होते हैं। नेक्स्ट इनमें वांगलिंग के डैड को दिखाया जाता है जो काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि ये कुछ अच्छा लिख नहीं पा रहे होते और इनका बॉस भी इन्हें सुनाता है और कहता है अगर कुछ अच्छा लिखा होता तो तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते। और ये इतने परेशान होते हैं कि टकले हो चुके होते हैं और विग लगाई होती है। ये देखकर वांगलिंग और फ्रॉगी 2 भी हैरान हो जाते हैं। वांगलिंग की मॉम कहती है नुआन के पैदा होने के बाद काफ़ी खर्चे बढ़ेंगे। फ्रॉगी 2 कहता है इसीलिए वो न्यू बुक लिखने का प्लान कर रहे हैं। वांग की मॉम कहती है हाँ लेकिन वो कुछ लिख नहीं पा रहे हैं। तभी वांगलिंग अपने डैड के पास जाता है और कहता है
सब मुझ पर छोड़ दो और अपनी पावर्स यूज़ करने लगता है। लेकिन तभी इसके डैडी से रोकते हैं और बोलते हैं मैं इस घर का हेड हूँ तो मुझे ये सब ठीक करना होगा। और फिर मोटिवेट हो जाते हैं और लिखने लगते हैं। अगले दिन सुन रॉन्ग इनके घर आती है और बोलती है वांगलिंग ने बताया कि आपको अपनी नई बुक के लिए इंस्पिरेशन चाहिए, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। और फिर इन्हें अपने साथ चलने को कहती है जिससे इन्हें कुछ इंस्पिरेशन मिल सके लिखने को। तभी वांगलिंग कुछ नोटिस करता है। यहाँ दूर एक बंदा इन पर नजर रख रहा होता है। ये कह रहा होता है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सबसे खतरनाक इंसान वो है जिसका लास्ट नेम वांग है, लेकिन इस आदमी से तो कुछ भी और नहीं दिख रहा है। वैसे शायद एक टॉप टियर मास्टर होगा। अब फ्रॉगी 2 आगे बढ़ता है। ये देखकर ये बंदा बोलता है ये बस उड़ कैसे रही है। और फिर फ्रॉगी 2 जाते जाते इसे टक्कर मारते हुए निकल जाता है। अब ये सीधे पहुंचते हैं चैन चाओ के घर पे। यहाँ चैन चाओ के डैड कहते हैं वांग मैंने सुना तुम्हें कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है लिखने को, चलो मैं तुम्हें चैन फैमिली के एंसेस्ट्रल सेबर टेक्निक्स दिखाता हूँ। और अब ये दोनों इन्हें कुछ टेक्निक दिखाते हैं और पत्थर काट देते हैं। और चैन चाओ के डैड कहते हैं मेरे बेटे ने इंप्रूव कर लिया है थोड़ा। ये देख के सब क्लैप करते हैं। और फिर वांगलिंग के डैड कहते हैं तुम दोनों काफी इंप्रेसिव हो। चैन चाओ भागते हुए वांगलिंग के पास आता है और खुश होता है कि इसके डैड ने इसकी तारीफ करी। इसके डैड बोलते हैं तुम अभी और ग्रो हो सकते हो, मुझे तुम पे भरोसा है। अब ये वांगलिंग और इसके डैड को ट्राई करने को बोलते हैं। तभी फ्रॉगी 2 कुछ इशारा करता है और वांग समझ जाता है कि कोई फिर से इन पे नजर रख रहा है। यहाँ ये बंदा कह रहा होता है ये इंसान सच में नॉर्मल नहीं, वो कार क्रैश एक्सीडेंट नहीं था। यहाँ वांग के फादर को ये सेबर उठाने में ही दिक्कत हो रही होती है। चैन चाओ के डैडी से संभालते हैं और कहते हैं वांग तुम्हारे पास कोई पावर्स नहीं, फिर भी तुम इस सेबर को लिफ्ट कर सकते हो, ये इंप्रेसिव है। वांगलिंग तभी स्ट्राइक करता है और यहाँ इस बंदे के कपड़े फट जाते हैं। चैन चाओ के डैड कहते हैं वांगलिंग तुम्हारी स्ट्राइक काफी अच्छी थी, लेकिन तुम सेबर एनर्जी को बाहर नहीं निकलने दे रहे, तुम इंप्रूव कर सकते हो। वांगलिंग बोलता है थैंक यू आपकी गाइडेंस के लिए। अब इसके बाद ये जाते हैं गुआहाओ के पास। यहाँ गुआहाओ पोकेमॉन की तरह एक बियर को बाहर निकालता है और कहता है चिंता मत करो मैं आपको हेल्प करूंगा इंस्पिरेशन ढूंढने में। और इन्हें बिजली का झटका दिलाने की बात करता है इस लाइटनिंग बियर से। सुन रॉन्ग बोलती है मिस्टर वांग क्या आप झेल लेंगे ये सब, मैंने सुना है कि इलेक्ट्रिक बियर की लाइटनिंग अराउंड 10 मिलियन वोल्ट के करीब होती है। जो सुन के ये घबरा जाते हैं। गुआहाओ कहता है चिंता मत करो ये छोटा बच्चा आपको झटका देगा। और जैसे ही ये देता है ये भी वांगलिंग के डैड के लिए बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद वांगलिंग पूछता है डैड कैसा लग रहा है अब आपको। ये कहते हैं अब मैं काफी इंटेलिजेंट फील कर रहा हूँ। सुन रॉन्ग बोलती है चलो नेक्स्ट टॉप पे चलते हैं। लेकिन वांगलिंग के डैड बोलते हैं नहीं मुझे और झटके दो। यहाँ पे बंदा वीर आ जाता है ऊपर से और देख के कहता है एक टॉप टियर स्पिरिट बीस्ट, अगर मैं इसे पकड़ लूँ और लॉर्ड स्पिरिट एम्पर को दे दूँ तो अच्छा खासा इनाम मिलेगा। और ऊपर से ये फेंक के इसे कैप्चर करने की कोशिश करता है। ये इसके सर पे जाके लगता है और ये रोने लगता है। ये देखकर इसका पेरेंट गुस्से में आ जाता है और ये बंदा बोलता है तो इसका पहले से ही ओनर था। ये बियर इस पे हमला करके इसे दूर फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में अब ये बाहर होते हैं सब। वांगलिंग के डैड काफी एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं जो देख के सुन रॉन्ग खुश होती है। फ्रॉगी 2 मन में बोलता है मैं हमेशा से सोचता हूँ कि 2 ऑर्डिनरी ह्यूमंस कैसे इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टीवेटर को जन्म दे सकते हैं। अब इसके डैड एक वुडन स्वॉर्ड उठा के कहते हैं वांगलिंग क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे मैं तुम्हें यहाँ पर लाया था एक स्वॉर्ड दिलाने पीचवुड से बनी। तभी जिंग के बाहर आता है और हैरान होता है। वांग कहता है क्या हुआ। ये लड़की बोलती है तो तुम फाइनली आ गए और हमला करती है। तभी वांगलिंग इसे रोक देता है। ये कहती है मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा और फिर से हमला करने लगती है और कहती है तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। तभी सुन रॉन्ग बोलती है ये तो जिंग की स्कैबार्ड है। वांगलिंग कहता है शांत हो जाओ और इसे दूर फेंकता है। वांगलिंग के डैड आगे बढ़ रहे होते हैं। वांगलिंग बोलता है ये डेंजरस है डैड। ये बोलते हैं यहाँ सबसे डेंजरस तुम हो और आगे बढ़ते हैं। फिर इसे जाकर बोलते हैं ये तुम और जिंग के सिमिलर हो काफ़ी। ये बोलती है क्या तुम्हें मरना है ह्यूमन। ये कहते हैं जिंके को तुमसे अलग करने का ब्लेम मुझ पे भी जाता है थोड़ा। मैंने लिंक की फीलिंग के बारे में सोचा ही नहीं था उस वक्त। अगर मैंने तुम दोनों को एक साथ खरीद लिया होता तो तुम्हें इतना दुख नहीं होता। यहाँ ये बंदा कह रहा होता है ये पहली बार है जब मैं 2 बार लगातार किसी को मारने में फेल हुआ हूँ। इस बार मैं अपने साथ पूरी रेड स्क्वाड एलीट फोर्स लाया हूँ, अब बच के दिखाओ। यहाँ वांगलिंग के डैडी से बोलते हैं जिंके तुम्हें भूला नहीं है। तभी ये लोग नीचे आ जाते हैं और चारों तरफ से इन्हें घेर लेते हैं। जिंके तभी सीधे अपनी सिस्टर के पास चले जाता है और इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे स्वॉर्ड और इसके बाद दोनों अब एक हो जाते हैं और मर्ज हो जाते हैं और इनके फोर्स से ये सभी दूर जाके गिरते हैं। वांगलिंग के डैड बोलते हैं ये क्या हुआ। वांगलिंग कहता है ये दोनों मर्ज हो गए हैं। सुन रॉन्ग कहती है न्यू स्वॉर्ड स्पिरिट का क्या नाम है फ्यूजन के बाद। वांगलिंग कहता है जिंग बाई। अब ये कहता है स्वॉर्ड मास्टर इसे कैसे हैंडल करना है। वांगलिंग बोलता है ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, जो करना है करो, बस जान से मत मारना। और ये आगे बढ़ते हैं सब और पीछे जिंग बाई इन सबको मार रहा होता है बुरी तरीके से। नेक्स्ट सीन में आप ये सब देख रहे होते हैं कि वांगलिंग के डैड अच्छे से न्यू बुक लिख रहे होते हैं और ये लिखते हैं कि फैमिली क्या होती है। फैमिली एक दूसरे का साथ देती है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती है, चाहे आर्ग्यूमेंट से क्यों ना हो। अगर तुम अच्छे से कम्युनिकेट करोगे तो सब ठीक हो जाएगा और वो तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट और वार्मेस्ट प्लेस होती है। एपिसोड शुरू होता है और वांगलिंग के डैड की न्यू बुक हिट हो चुकी होती है और न्यूज़ में भी इसकी चर्चा हो रही होती है। यहाँ इसके डैड अभी भी काम पे लगे होते हैं। तभी वांग की मॉम आके इनकी मदद करने लगती है लिखने में। बाहर से ये सब वांगलिंग और फ्रॉगी 2 देख रहे होते हैं। वांगलिंग कहता है मेरी मॉम भी एक राइटर हुआ करती थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया उन्हें वो काम छोड़े। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर वांगलिंग के टीचर भी उसके डैड की लिखी बुक पढ़ रहे होते हैं और इसे मास्टरपीस कहते हैं। वांग जुकांग कहता है इस बुक में जो कल्टीवेशन टेक्निक है वो मेरे मास्टर के काम से मिलती जुलती है। पान बोलती है कहीं ये लेजेंडरी कल्टीवेटर तो नहीं, मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर। वांग बोलता है उस टाइम मैं प्रैक्टिस ही कर रहा था, मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक जो मेरे मास्टर ने मुझे दी थी और मैं फ्री मोटर रन तक पहुंच गया जल्दी। पान कहती है तो तुम उससे मिले हो। वांग कहता है नहीं ये बस मेरी इमेजिनेशन थी, एक्चुअली ये कल्टीवेशन टेक्निक मुझे सड़क किनारे मिली। इसमें था कि अगर तुम इसे पूरी तरीके से मास्टर कर लो तो ऑटोमेटिकली सेक्ट ज्वाइन कर लोगे। पान कहती है सड़क किनारे, मुझे वहाँ ऐसी चीज़ें क्यों नहीं मिलती। फिर बोलती है उन्होंने कुछ सुपर एडवांस कल्टीवेशन टेक्निक्स बनाई, क्या ये सच है। वांग कहता है हाँ शायद, अगर उनसे मिलने का मौका मिलता तो मैं अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, लेकिन वो बहुत टाइम से गायब है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये बंदा भी इस बुक को पढ़ रहा होता है और कहता है इसमें जो मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर का स्टाइल है बहुत बढ़िया है। तभी यहाँ ये दूसरा बंदा आता है, इसका लॉर्ड बोलता है मैंने ये नॉवल पढ़ी अभी, इसका राइटर शायद लेजेंडरी कल्टीवेटर मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर से कनेक्टेड है। ये मॉन्स्टर कहता है इस बुक के ऑथर को मैं जानता हूँ। ये कहता है मैं नाइट स्कल, मैंने एक प्लान बनाया है
एंशिएंट कल्टीवेटर की सीक्रेट टेक्निक को अनलॉक करने का, उन बच्चों को इकट्ठा करके जिनके प्योर स्पिरिचुअल रूट्स हैं और फिर उन्हें एक एग में डाल के। अभी हम होल्ड पे हैं 5 एलिमेंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट करने के, पर अब लगता है एक और रास्ता है। ये मॉन्स्टर कहता है आपका मतलब मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर से है क्या? ये कहता है सिर्फ वही नहीं, एक छोटी बच्ची भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ। ये मॉन्स्टर कहता है इस बुक का ऑथर और वो बच्ची और वो एक्सप्रेशनलेस मेल कल्टीवेटर जिसे मैं मारना चाहता हूँ सब साथ में ही रहते हैं। और फिर ये ऐसे एक स्क्रॉल देता है, इसमें लोकेशन होती है वांग लिंग के घर की। ये देखकर ये बोलता है अब समझ आया लॉर्ड बाईजी ने तुम्हें क्यों रिकमेंड करा था। ये मॉन्स्टर कहता है और क्या जानना चाहते हैं आप? ये बोलता है मुझे 60th हाई के बारे में सब कुछ बताओ। ये मॉन्स्टर कहता है आप क्या करने का सोच रहे हो? ये बोलता है मेरे पास एक ध्यान भटकाने का तरीका है। नेक्स्ट सीन में वांग क्लास में इन्हें पढ़ा रहा होता है और कहता है आज मैं तुम्हें एक लेजेंडरी कल्टीवेटर के बारे में बताऊंगा, मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर। ये सुन के सभी आपस में बोलने लगते हैं और कहते हैं इसके बारे में कभी सुना नहीं। वांग बताता है कि वो एक जीनियस थी जिन्होंने कल्टीवेशन टेक्निक्स बनाई इमोर्टल आर्ट्स पे बेस्ड। उन्होंने मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक भी बनाई। सुनरा पूछती है ये कैसी टेक्निक है? वांग बोलता है मिस्टिक मतलब घोषली, जैसे कि नाम से पता चलता है ये एक आर्केन टेक्निक है जो एसोटेरिक एक्ट्स पे फोकस्ड है। तुम लकी हो कि मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक लर्न करोगे, क्योंकि उस टेक्निक का मैं एक लौता इनहेरिटर हूँ। और फिर ये उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक एक्स बनाता है और उससे टेबल काट देता है। ये देखकर चंचा बोलता है तो ये बस एक एक्स मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। गुआहा बोलता है मुझे ये उतनी पावरफुल टेक्निक नहीं लगी, बाकी सब भी कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाते इसे सीखने में। वांग बोलता है एक्स मैनिफेस्टेशन इसका फाउंडेशन है, ये इस टेक्निक का फर्स्ट लेवल है। तुम सबको ये मास्टर करना होगा ग्रेजुएशन से पहले। तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी जैसी होगी उस हिसाब से ये हर किसी की डिफरेंट होगी टेक्निक। नेक्स्ट सीन में ये बाहर पे होते हैं, तभी वांगलिंग और जिंके नोटिस करते हैं एक बंदे को जो अजीब लग रहा होता है। वांग कहता है फिलहाल इस पर नजर रखते हैं। आगे जाके इन पर कोई हमला करता है। वांगलिंग सुनरों को बचा लेता है और ये ब्लश करने लगती है, लेकिन आगे इस हमले की चपेट में चेंचा और गुआहा आ जाते हैं। सुनरों तभी मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक यूज करने लगती है और इन्हें छुड़ा देती है। ये देखकर ये हैरान होते हैं कि इसने एक ही लेसन में कैसे मास्टर की टेक्निक। हम पीछे नहीं रहेंगे और ये भी ट्राई करने लगते हैं, लेकिन इनकी एक्स बहुत ही छोटी सी बनती है और ये दुखी हो जाते हैं ये देख। तभी इन पे फिर से हमला होता है और चेंचा और गुआहा फिर पकड़े जाते हैं। वांगलिंग इस फैदर को पकड़ के वापस से उसी बंदे की तरफ फेंक देता है और ये बंदा पकड़ा जाता है। सुन मन में कह रही होती है वांगलिंग की एक्स कैसी होगी, वैसे उसे उसकी जरूरत भी नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक रूम में कुछ आवाजें आ रही होती हैं। 2 बंदे बाहर आके गिरते हैं और ये कहते हैं तो तुम उस टेक्निक को यूज कर सकते हो। अंदर से वांग निकलता है और कहता है तो तुम यहाँ मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक के लिए आई हो। दूसरी तरफ यहाँ पर ये लोग जो हैं स्टूडेंट से लड़ रहे होते हैं और इन पे भारी पड़ रहे होते हैं। तभी एक बंदा खड़ा होता है और इसमें से एनर्जी बाहर निकलने लगती है काफ़ी। ये देखकर एनिमी बोलता है ये बंदा खतरनाक लग रहा है। ये एक बंदे से कहता है मेरे सर के पीछे की चैन खोलने में मदद करो। ये ऐसा ही करता है। ये बंदा बोलता है ऑथर की सीक्रेट टेक्निक डेविल मसल ट्रांसफॉर्मेशन, और ये बाहर निकलता है और इसकी बॉडी आ जाती है काफ़ी ज़्यादा। ये सब मिलकर एक साथ अब इस पर अटैक करते हैं और ये फिर पकड़ा जाता है। पीछे से बच्चे बोलते हैं हमें लगा था ये इसका अल्टीमेट एवोल्यूशन है। तब यहाँ पर वांग आ जाता है और सबसे बोलता है इनसे डरने की जरूरत नहीं, जो टेक्निक मैंने तुम्हें आज सिखाई उसे इस्तेमाल करो। और सभी एक्स टेक्निक को यूज़ करने लगते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। यहाँ वांगलिंग इस बंदे से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये बोलता है तुम्हें बताने से बेहतर मैं मरना चाहूँगा, और वैसे भी हमने मिशन कंप्लीट कर लिया है अपना। वांगलिंग कहता है कैसा मिशन? ये बोलता है मैं कभी नहीं बताऊंगा। तभी वांगलिंग अपनी पावर का यूज़ करके इसके मुंह से सब कुछ निकलवा देता है। ये बताता है कि ये लोग एक विला पे रेड करने का प्लान कर रहे हैं, एक प्रेग्नेंट वुमेन को पकड़ने के लिए और उसे अपनी केव ले जाने के लिए। तभी वांगलिंग कहता है सुन रहा हूँ मेरी बॉडी का ध्यान रखना, और ये बॉडी से बाहर निकल के चले जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर वांगलिंग की मॉम को दिखाया जाता है और तभी इन पे ये लोग हमला कर देते हैं, लेकिन तभी नुआन का ऑरा बाहर निकलने लगता है। ये बंदा कहता है ये क्या है, हम इसके सामने नहीं टिक सकते, भागो यहाँ से, और भागने लगते हैं ये सब के सब। तभी वांगलिंग यहाँ पर आ जाता है और कहता है नुआन चलो एक साथ करें मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक 10th लेवल हेवन मैनिफेस्टेशन, और ये यहाँ पर सुसानो जैसी चीज़ बना देता है। वांगलिंग कहता है मेरी मदर और सिस्टर को टच करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, और एक ही बार में ये इन सबको खत्म कर देता है। यहाँ पर वांगलिंग की मॉम कह रही होती है नुआन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम इतनी यंग हो और फिर भी पता है कि मुझे कैसे प्रोटेक्ट करना है। बगल में वांगलिंग एक स्क्रोल देखता है और कहता है अब समझ आया, ये स्क्रोल मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक का होता है। एपिसोड शुरू होता है और जुओ ये अपने साथी के साथ जंगल में होता है। ये आगे बढ़ते हैं और एक कॉफिन खोलते हैं, लेकिन तभी पीछे से वही बंदा आ जाता है जो पहले दिखाया गया था और बोलता है क्या ढूंढ रहे हो। ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ये बंदा मास्टर जुओ को आसानी से पकड़ लेता है और फेंक देता है। ये लड़की पीछे मुड़ के देखती है कि तभी इसके पास भी आके ये बोलता है अब तुम्हारी बारी है, और इसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी मास्टर जुओ इस पे स्वॉर्ड से हमला करते हैं, लेकिन ये इसे रोक देता है और इन्हें दूर फेंक देता है। तभी ये दोनों एक पैन में बदल जाते हैं। ये बंदा बोलता है पैन स्टैंड इन टेक्निक, तो इमॉर्टल आर्ट टास्क फोर्स सिर्फ इतना ही कर सकते हैं क्या? और फिर वांगलिंग के घर की पिक्चर देखकर बोलता है अगली बारी तुम्हारी है। नेक्स्ट सीन में मास्टर्स वो कह रहे होते हैं मिनिस्टर ये वो इविल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम कल रात लड़े, नाइट स्कल नाम है उनका, और ये वाइस प्रेसिडेंट डायलन। इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें पता चला कि हाल ही में हुए फर्स्ट प्रिजन में तबाही, हमारे स्कूल में अटैक और जो बच्चे पिछले कुछ सालों में गायब हुए, इन सबके पीछे इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। मिनिस्टर कहते हैं इसका कल्टीवेशन रन क्या है? मास्टर्स वो बताते हैं 9th लेवल पिनिकल स्टेज फ्री इमॉर्टल मास्टर। हम उसका ऑरा सेंस नहीं कर पाए थे। तभी इन्हें एक कॉल आता है और ये बोलते हैं कि मैं जुओ ये को हेड अपॉइंट कर रहा हूँ नाइट स्कल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का। और फिर ये मास्टर जुओ से कहते हैं हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना होगा, और मास्टर जुओ बोलते हैं हाँ। और तभी इनकी डेस्क पे वांगलिंग के डैड की बुक देखते हैं। नेक्स्ट इनमें टीचर वांग को दिखाया जाता है और तभी यहाँ पर जियांग आती है। ये देखती है कि ये कुछ कर रहे हैं और फिर पूछती है ये लीव एप्लीकेशन किसकी है? टीचर वांग कहते हैं ये वांगलिंग की है, कल के अटैक की वजह से वो ठीक नहीं है, वो हमेशा से कमज़ोर रहा है, इसके जिम्मेदार हम भी हैं कि ये सब हुआ, तो इसीलिए मैं कल उसके घर जाने का सोच रहा हूँ।
वैसे यूएर उस चीज़ का क्या हुआ जो मैंने तुमसे मांगी थी? ये एक स्क्रोल ओपन करती है और बोलती है, ये रही वो इन्फॉर्मेशन जो तुमने मांगी थी। मुझे पता है कि तुम अपने मास्टर को ढूंढ रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि वांगलिंग के पेरेंट्स तुम्हारे मास्टर से कनेक्टेड होंगे? ये कहते हैं, सालों से मैं उन्हें कन्विंस कर रहा हूँ कि रिटायरमेंट से वापस आ जाओ। जियांग कहती है, इस इन्फॉर्मेशन को लाने में मुझे बहुत मेहनत लगी। क्या तुम मेरे लिए भी मास्टर वांग सेटू का ऑटोग्राफ ला सकते हो? और टीचर वांग जो है खुश होता है और फिर इसे हक कर लेते हैं और बोलते हैं, तुमने अच्छा काम करा। दूसरी तरफ यहाँ पर मास्टर्स वो वांगलिंग को बताते हैं कि टीचर वांग इसके घर पर आ रहे हैं। फ्रॉगी बोलता है, वो यहाँ जरूर तुम्हारी रियल आइडेंटिटीज पता करने आ रहे हैं। वांगलिंग ने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए छुट्टी ली होती है स्कूल से और अब ये सोच में पड़ जाता है। तभी इसकी मॉम इसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है। वांगलिंग इनसे एक सवाल करता है कि क्या आप एक नॉर्मल लेकिन पीसफुल लाइफ जीना चाहोगी या फिर ऐसी जो हिस्ट्री में छाप छोड़ जाए? इसकी मॉम कहती है, मैं ज़रूर एक नॉर्मल और पीसफुल लाइफ को चुनूंगी। मैं खुश होंगी अगर तुम और नॉन साथ होंगे तो। फिर ये यहाँ से चली जाती है। वांगलिंग एक बुक निकालता है और बोलता है, मदद बुलानी पड़ेगी। नेक्स्ट दिन में टीचर वांग पहुंच जाते हैं वांगलिंग के घर पे और बोल रहे होते हैं, आई होप मेरी फीलिंग सही निकले। अब ये अंदर आते हैं और वांगलिंग और इसकी मॉम इनका स्वागत करती हैं। और अब ये यहाँ पर बैठे हुए होते हैं और मन में कह रहे होते हैं, सिर्फ स्पिरिचुअल कोई बॉडी रिफाइनमेंट फेस। मास्टर इतने वीक नहीं होने चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये अपना ऑरा छुपा रही हूँ। मुझे इनकी पल्स चेक करनी होगी। फिर ये बोलते हैं, मैंने सुना आप प्रेग्नेंट हो, मुझे मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत पता है, क्या मैं आपकी पल्स चेक कर सकता हूँ? और ये मान जाती है। टीचर वांग अपना हाथ आगे बढ़ा रहे होते हैं कि तभी बेल बजती है और सुनरोंग आ जाती है। वांगलिंग गेट खोलता है और ये भी इनके साथ बैठी होती है। टीचर वांग पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बोलती है कि मैं मैडम और वांग को देखने आई हूँ। ये इनके लिए कुछ पिल्स भी लाई होती है और इनसे एक रिक्वेस्ट करती है कि इसे वांगलिंग के डैड का एक ऑटोग्राफ बुक चाहिए। वांगलिंग की मॉम बोलती है, क्यों नहीं, लेकिन वो अभी बिजी है तो तुम्हें इंतजार करना होगा। वैसे टीचर वांग, मैं आपकी और मैम की बात में दखल तो नहीं दे रही ना? ये तभी बोलते हैं, मैम की पल्स चेक करने वाला था। और ये जैसे ही अपना हाथ बढ़ाते हैं तभी यहाँ पर फिर से कोई आ जाता है और इस बार सुनरोंग के ग्रैंडपा, ये भी अब इनके साथ बैठे होते हैं। टीचर वांग पूछते हैं, आप यहाँ पर क्यों आए हो? ये बोलते हैं कि ये वांग की मॉम के लिए 6000 साल पुराना फ्लैट पीस लाए हैं और ये भी इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें भी वांगलिंग के डैड का ऑटोग्राफ चाहिए। सुनरोंग बोलती है, वो अभी बिजी है। अब टीचर वांग जो है वांगलिंग की मॉम की पल्स चेक करने जा रहे होते हैं फिर से, लेकिन तभी फिर बेल बज जाती है और स्वॉर्ड सेंट ही आ जाते हैं। अब ये भी इनके साथ होते हैं। टीचर वांग बोलते हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि स्वॉर्ड सेंट और डॉन सेक्ट लीडर यहाँ पर आएंगे। आप यहाँ पर क्यों आए हो? ये बोलते हैं, वांग की मॉम को देखने। तभी टीचर वांग ये कपड़ा हटाते हैं और देख के बोलते हैं, तो आप भी ऑटोग्राफ के लिए आए हैं? टीचर वांग मन में कह रहे होते हैं, मुझे पल्स चेक करनी ही होगी। और जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं फिर से बेल बज जाती है और ये परेशान हो चुके होते हैं अब इस चीज़ से। यहाँ पर मास्टर जुओ और मिनिस्टर होते हैं। अब ये भी यहाँ पर बैठे होते हैं और टीचर वांग से पूछते हैं, तुम यहाँ? ये बोलते हैं, मैं ऑटोग्राफ के लिए आया हूँ। मिनिस्टर कहते हैं, आप सबको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम सब मेडिटेट करें और वांग सेटू का इंतजार करें। और इसके बाद सब मेडिटेट कर रहे होते हैं और टीचर वांग साइड में उदास बैठे हुए होते हैं। नेक्स्ट सीन में एक कॉफिन दिखाया जाता है और इसमें से नाइट स्कल का वाइस प्रेसिडेंट निकलता है और कहता है, सब मारे जाएंगे। और जैसे ही गेट खोलता है यहाँ का सीन देखकर ये हैरान हो जाता है और बोलता है, लगता है मैं गलत घर में आ गया। ये फिर से गेट खोलता है और सभी इसे घूर के देखने लगते हैं। वांगलिंग पीछे से कहता है, अब आ ही गए हो तो अंदर क्यों नहीं आते? मास्टर जुओ बोलते हैं, ये तो नाइट स्कल का वाइस प्रेसिडेंट है। और स्वॉर्ड सेंट और मास्टर जुओ इस पे हमला कर देते हैं। वांगलिंग कह रहा होता है, मेरे घर के 2 रूल्स हैं। पहला, जब मैं क्रिस्पी नूडल्स खा रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। और दूसरा, मेरे डैड को डिस्टर्ब मत करना जब वो लिख रही हूँ। और ये भाग जाता है बंदा यहाँ से। बाकी सब इसके पीछे भागते हैं। यहाँ वांगलिंग के डैड नीचे आते हैं और यहाँ पर ये सब सामान देखते हैं। फिर ये इस बॉक्स को ओपन करके पिल खाने लगते हैं और कहते हैं, ये कौन लाया, टेस्ट अच्छा नहीं है। तभी वांगलिंग की मॉम आती है और बोलती है, इन्हें ऑटोग्राफ दे दो। फिर ये इन दोनों को अपनी ऑटोग्राफ बुक देते हैं। टीचर वांग मन में बोलते हैं, मैं यहाँ पर क्या करने आया था? खैर छोड़ो, मिशन पूरा हुआ। दूसरी तरफ इस बंदे को दिखाया जाता है और ये बोल रहा होता है, फाइनली मैं निकल गया वहाँ से। तभी यहाँ पर कोई आ जाता है और इसे पकड़ लेता है। वाइस प्रेसिडेंट कहता है, तुम तो वही हो। ये बोलता है, माफ़ करना, मैं रहम दिल नहीं हूँ उसकी तरह। और ये इसे गायब कर देता है और फिर बोलता है, एक पिनिकल लेवल फ्री इमॉर्टल रंग कल्टीवेटर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किंग के सामने इतना एरोगेंटली एक्ट करने की? और फिर ये भी यहाँ से चले जाता है। एपिसोड शुरू होता है और ये बंदा यहाँ पर कुछ कर रहा होता है और फिर बोलता है, डेलन का ऑरा गायब हो गया है। दूसरा बंदा आता है यहाँ पे और कहता है, वाइस प्रेसिडेंट विला में गए थे उस बेबी को पकड़ने, लेकिन वापस नहीं आए। ये कहता है, वो ट्रू इमॉर्टल रंग तक पहुँचने वाला था, अगर वो मर भी गया तब भी उसकी ऑरा का कोई निशान होना चाहिए। ये बंदा बोलता है, उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये बोलता है, तो फिर तुम उसका मिशन करो। ये घबरा जाता है और कहता है, लेकिन मुझे लॉर्ड बाइसी को रेस्क्यू करना है। ये कहता है, कोई नहीं, वो मैं संभाल लूंगा। नेक्स्ट दिन में हाउस सेलेस्टियल टूर्नामेंट हो रहा होता है और हर जगह से लोग पार्टिसिपेट करने आए होते हैं। और अब एक बंदे को दिखाया जाता है जो रेनिंग चैंपियन है, मॉन्क जिंदेंग। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर 2 चैंपियनशिप्स लगातार जीतते हैं तो तुम्हें अनडिफिटेड टॉप कल्टीवेटर से लड़ने का मौका मिलेगा। यहाँ चैन चाओ ये देखकर कह रहा होता है, अगर मॉन्क जिंडेंग इस बार जीत जाते हैं तो टॉप कल्टीवेटर को चैलेंज करने का मौका मिलेगा उन्हें। और गुआहो भी इसकी तारीफ कर रहा होता है कि लास्ट टाइम भी कोई इसको रोक नहीं पाया था और एक ही मूव में इसने सबको हरा दिया था। सुनरोंग तभी बोलती है, चैन चाओ, गुआहो थोड़ा आराम से बात करो, मैम आराम कर रही है। गुआहो कहता है, क्या लगता है नॉन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी जब वो बड़ी हो जाएगी? चैन चाओ बोलता है, क्यों नहीं, वो वांगलिंग की तरह सिर्फ एनर्जी वैल्यू 5 की थोड़ी ना होगी। अब टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका होता है और सभी मॉन्क जिंदेंग में हमला करने लगते हैं और ये एक एक करके आसानी से सबसे बचते हुए जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर स्टेलर स्काई नेट फॉर्मेशन दिखाया जाता है। इसके बारे में ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी पार्टिसिपेंट्स बाहर निकालेंगे उसको ये कंडेंस करके फर्स्ट प्रिजन डिफेंस को उतना ही स्ट्रॉन्ग बना देगा और एक वक्त पे आके स्पिरिचुअल एनर्जी हेवन लेवल प्रिजन को सील कर देगी। यहाँ पर अब ये दोनों कह रहे होते हैं, मॉन्क ही जीतेगा शायद ये टूर्नामेंट भी। वो कहाँ से आया है उसका किसी को नहीं पता और उसकी टेक्निक्स भी मॉर्टल वर्ल्ड के टॉप कल्टीवेटर की टेक्निक जैसी है और वो अपने सभी ओपोनेंट्स को एक ही मूव में हरा देता है।
और ऐसा कहा जाता है कि वो टॉप कल्टीवेटर का स्टूडेंट है। दूसरी तरफ यहाँ पर चैन चाओ पूछता है, वांग लिंग मॉडल वर्ल्ड का टॉप कल्टीवेटर कौन है? क्या किसी ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा? उसने उस साल हिस्सा लिया था पर हर किसी को दूर से ही एक ही मुक्के में हरा दिया था। लास्ट टाइम लोगों ने उसे डीमन रेल्म वॉर में देखा था, लेकिन किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। गुआहो बोलता है, अगर मोंग जेनदेंग टूर्नामेंट जीत गया तो उसे आना ही होगा। लिन कहती है, लेकिन कुछ भी नहीं होगा अगर वो नहीं आया तो। गुआहो कहता है, टॉप कल्टीवेटर एक रोल मॉडल है हर ह्यूमन कल्टीवेटर का, अगर वो नहीं आया तो कितने ही यंग कल्टीवेटर्स का कल्टीवेशन की जर्नी से भरोसा उठ जाएगा। अब एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वांग लिंग 9 साल का होता है और इसके डैड इसके एनर्जी कंट्रोल करने के लिए टेलिस्मैन बना रहे होते हैं और कहते हैं, लिंग लिंग तुम्हें अपनी पावर्स कंट्रोल करना सीखना होगा, शायद तुम्हें कोई मास्टर मिल जाए। तभी ये टूर्नामेंट के बारे में देखता है और सोचता है कि इसे इसका मास्टर मिल जाएगा। यहाँ बिना पार्टिसिपेट करे ही टॉप कल्टीवेटर बन जाता है और सभी को हरा चुका होता है और यहाँ मोंग जिनदेंग ने सबको हरा दिया होता है। तभी सेज अजूरे ड्रैगन नाम का एक बंदा आता है जो कि सेलेस्टियल रैंकिंग में 6th होता है, लेकिन ये इसे भी आसानी से हरा देता है एक ही मूव में। तभी यहाँ पर डॉन सैक लीडर आ जाता है इससे लड़ने के लिए। मोंग जिनदेंग कहता है, मुझे सिर्फ टॉप कल्टीवेटर से लड़ना है। सैक लीडर बोलता है, मुझे कम मत समझो। मोंग जिनदेंग बोलता है, मैं टॉप कल्टीवेटर का स्टूडेंट नहीं, हर दिन मैं 20 किलोमीटर माउंटेन में ऊपर नीचे पानी लेकर जाता हूँ, 1000 बार लकड़ियाँ काटता हूँ और 1000 पुशअप्स करता हूँ। हर दिन मैं बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करता हूँ। ये सब सिर्फ मैंने इसीलिए करा ताकि टॉप कल्टीवेटर को चैलेंज कर सकूँ। गुस्से में सैक लीडर इस पर हमला कर देता है, लेकिन जिनदेंग इसे आसानी से रोक देता है। ये देखकर ही हैरान होता है और फिर इस पर मुक्कों की बरसात कर देता है, लेकिन जिनदेंग का डिफेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये सैक लीडर को मुक्का मार के दूर फेंक देता है। सैक लीडर और गुस्से में आ जाता है और एक बड़े से पत्थर को आसमान से नीचे लाने लगता है। जिनदेंग इसे आसानी से चूर चूर कर देता है। ये देखकर सैक लीडर शॉक रह जाता है। जिनदेंग बोलता है, अब थोड़ा आराम करो, और इसे नीचे पटक देता है और बाकी सब लोग हैरान होते हैं ये देख के। चैन चाओ और गुआहो बोलते हैं, क्या ये एक ह्यूमन है या फिर नहीं? सुनराम बोलती है, अगर वांग इसमें पार्टिसिपेट करे तो ये टूर्नामेंट आधे दिन में नहीं आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। अब अनाउंसमेंट होती है कि एक और पार्टिसिपेंट आया है, मास्टर क्रिस्पी नूडल्स। ये सुन के सब हंसने लगते हैं। गुआहो बोलता है, क्या हुआ? चैन चाओ कहता है, एक और कल्टीवेटर, लेकिन ये काफी कमजोर लग रहा है जिनदेंग के मुकाबले। इसकी शक्ल देख के सुनरांग, लिन और वांग की मॉम समझ जाते हैं कि ये वांग लिंग है और शॉक्ड होते हैं। अब बताया जाता है कि रियल सेपरेशन वांग लिंग का एक स्पेल है जो कि वो अपने एक बाल को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में इन्फ्यूज करके बनाता है और वो वांग लिंग का ऑर्डर फॉलो करता है और खुद से लड़ सकता है। अब दिखाया जाता है पास्ट का सीन जब वांग लिंग ने जुओ जी से कहा था कि ये लड़ेगा टूर्नामेंट में, और जिंके बोलता है कि मास्टर को 9 साल की उम्र में ही टॉप कल्टीवेटर का नाम दे दिया गया था, वो अपनी असली आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते अभी। जुओ ये बोलता है, तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे जिससे मोंग जिनदेंग हार जाए? जुओ ये फिर कहता है, मैं डॉक्यूमेंटेशन संभाल लूंगा, लेकिन एक नाम चाहिए होगा। वांग लिंग बोलता है, मास्टर क्रिस्पी नूडल्स। और अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में ये दोनों आमने सामने होते हैं, लड़ने को तैयार, और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।